Hello students, this is the video of class 10th biology and in this video I am going to explain some multiple choice questions which is taken from chapter 1 and especially the topic of chapter 1 is blood circulatory system. Okay, that comes under the topic of transportation in human being. So I mean to say that the questions have been taken from the chapter 1. The chapter is life processes and I have taken the topic transportation occurs in human, which is blood circulatory system. So let's begin. The first question is, how many chambers are there in the heart of fish? Okay, how many chambers are there in the heart of fish? फिश के हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं 1, 2, 3 and 4. So you must know, you keep this in your mind that the number of chambers present in the heart of fish is always 2. Okay, only 2 chambers are found in the heart of fish. Okay, like you can see here. Okay, this is the heart of fish. The first chamber is atrium and the second chamber is ventricle. So only 2 chambers are there and the blood, the deoxygenated blood passes from the heart to the gills of the fish, and here the oxygenation takes place. Then after from the gills, the oxygenated blood is goes throughout the body. ठीक है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वहाँ से इस डबल चैम्बर्ड हार्ट में जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड. ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड ये ब्लड जो है कहाँ जाता है? गिल्स में जाता है. गिल्स में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस होता है. ठीक है, तो ऑक्सीजनेशन होती है, ऑक्सीजन ब्लड में आ जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है. तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर गिल से कहाँ जाती है? थ्रू आउट द बॉडी पार्ट. ठीक है, यहाँ से फिर पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर दी जाती है. फिर सारे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ चला आता है? हार्ट में वापस से चला आता है. फिर ये एट्रियम, देन वेंट्रिकल और फिर ये सारे गिल्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. तो आई मीन टू से दैट डबल सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं फिश हार्ट में और सर्कुलेशन जो होता है वो सिंगल होता है. सिंगल. ठीक है, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो सिंगल होता है. क्यों सिंगल बोला जा रहा है? क्योंकि हार्ट जो है वो सिर्फ एक ही बार जो ब्लड जो है वो सिर्फ एक ही बार हार्ट में आ रहा है. ठीक है, एक ही बार हार्ट में आ रहा है इन सिंगल सर्कुलेशन. एक सर्कुलेशन में एक ही बार जो है वो ब्लड पास हो रहा है इन द हार्ट, तो इसलिए हम इसको सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं. ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग. नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम शोज़. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या शो करता है? सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, नन ऑफ द अबव. जो ह्यूमन में हार्ट होता है वहाँ पर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है? यू मस्ट नो दिस दैट ह्यूमन में जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो क्या होता है? डबल सर्कुलेशन. मतलब एक सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो हार्ट से 2 बार पास होता है. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन. लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन से आप क्या समझते हैं? तो इस पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हो कि जो ब्लड होता है वो एक सर्कुलेशन में 2 बार हार्ट से पास होता है, इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं. जैसे कि आप देखेंगे जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से पहले राइट
हार्ट में आता है, राइट पार्ट ऑफ द हार्ट में आता है, फिर वहाँ से ये कहाँ चला जाता है, लंग्स में, ठीक है, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो लंग्स में ये जब जाएगा तो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव कर दी जाएगी और ऑक्सीजन टेकअप कर ली जाएगी। अब ये जो यहाँ पर क्या हो गया, लंग्स में क्या हुआ, ऑक्सीजनेशन, ठीक है। अब ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पर क्या था, डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजनेटेड। अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, अब ये फिर वापस कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा, लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। अब ये फिर लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट में आएगा, फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाएगा, सप्लाई किया जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कंप्लीट सर्कुलेशन में ब्लड जो है वो टू टाइम्स हार्ट में आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो आप क्या कहेंगे, इन वन सर्कुलेशन द ब्लड passes twice from the heart and this kind of circulation is called double circulation, और ये आपको ह्यूमन हार्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डबल वॉल्ड सैक प्रेजेंट अराउंड द ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड एज। हार्ट के चारों ओर डबल वॉल्ड एक सैक प्रेजेंट होती है, एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शंस हैं, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, ट्यूनिक, मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हार्ट के चारों ओर एक डबल वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कवरिंग होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ पेरिकार्डियम, ये हार्ट है, और आप देख सकते हैं दिस इज़ द कवरिंग, ये एक कवरिंग है, और ये डबल वॉल्ड होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। और दोनों वॉल के बीच में देखिए क्या है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है, फ्लूइड, और इस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो पेरिकार्डियम बेसिकली हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, सेव करता है, और जो ये फ्लूइड है ये हार्ट को शॉक से, ठीक है, शॉक से बचाती है, किसी चोट या हेड या शॉक से इसको बचाती है, ठीक है। तो ये एक जो एक्सटर्नली डबल वॉल्ड लेयर से जिस कवरिंग से हार्ट हमारा एनक्लोज्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम, और दोनों लेयर के बीच में फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, प्रोटेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी चैम्बर्स आर फाउंड इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, यू मस्ट नो दिस, कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में। एक जो अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर, अपर चैम्बर में 2 होते हैं और लोअर चैम्बर में 2, लोअर पार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है, अपर पार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, लोअर पार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, तो कम्प्लीटली 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं ह्यूमन हार्ट में। कीप दिस इन योर माइंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड आपको पता होना चाहिए द नेम ऑफ द चैम्बर्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन हार्ट, ठीक है। तो जो ये देखिए, ये दिस इज़ द हार्ट, ये हार्ट है, ठीक है, यहाँ से एक कंप्लीट सेपरेशन है, और आप देख सकते हैं फिर इस तरीके से चैम्बर बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट होता है, हार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एट्रियम, क्या बोलते हैं, एट्रियम, ठीक है। तो राइट वाले को राइट एट्रियम बोलेंगे, लेफ्ट वाले को लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे, ठीक है। यू कैन सी हियर इट इज़ रिटन। एंड नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। तो राइट साइड में जो है उसको राइट वेंट्रिकल बोलेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप, और जो लेफ़्ट साइड पे है उसको लेफ़्ट वेंट्रिकल बोलेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, और जो राइट चैम्बर होता है वो लेफ़्ट चैम्बर से कम्प्लीटली क्या होता है, सेपरेटेड होता है, बिल्कुल उसमें कोई वॉल्व, कोई कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन अपर और लोअर चैम्बर में कनेक्शन होता है, ठीक है, वॉल्व होता है, ओपनिंग होती है, लेकिन राइट पार्ट और लेफ़्ट पार्ट में कोई कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। कम्प्लीटली ये सेप्टा से क्या होता है, सेपरेटेड होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी हमने देखा कि हार्ट में
4 चैम्बर हैं, तो कौन सा चैम्बर ह्यूमन हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है? कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन एब्सेंट होगी। ठीक है, तो कौन सा चैम्बर? राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ऑरिकल को ही हम लोग एट्रियम बोलते हैं। ओके, ऑरिकल को ही हम लोग एट्रियम भी बोलते हैं। कीप दिस इन योर माइंड। तो 2 आपको नेम मिलेंगे अपर चैम्बर के, ऑरिकल या फिर एट्रियम। वेंट्रिकल को हम वेंट्रिकल ही बोलते हैं, सिर्फ एक ही नेम है। ओके, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से चैम्बर में आता है पूरी बॉडी से? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये आता है राइट ऑरिकल में। ठीक है, राइट ऑरिकल में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए ये ब्लू कलर से जो शो कर रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो ये जो बॉडी से, सारी पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, देखिए ये वेना केवा के थ्रू, ठीक है, वेना केवा के थ्रू कहाँ आ रहा है? राइट ऑरिकल या एट्रियम में। ये ऊपर वाला राइट ऑरिकल या एट्रियम है। ठीक है, एट्रियम को ही ऑरिकल हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है? हार्ट के राइट एट्रियम में, अपर चैम्बर के राइट एट्रियम में। ठीक है, ऑरिकल में। फिर वहाँ से ये कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, राइट एट्रियम में आया, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वहाँ से ये लंग्स में जाएगा। लंग्स से ऑक्सीजनेशन होकर ये क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम यानी कि ऑरिकल में आएगा। देन ये कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर जब डीऑक्सीजनेशन हो जाएगा तो वो ब्लड फिर से वेना केवा के थ्रू, वेन्स के थ्रू क्या होगा? ये राइट ऑरिकल में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग जान गए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो क्या लिखेंगे? राइट ऑरिकल। ऑरिकल की जगह आपको एट्रियम भी लिखा हुआ मिल सकता है, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज इन, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कौन सी ब्लड वेसल में फ्लो करता है? आप जानते हो कि हमारी बॉडी में 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, है ना, ट्यूब्स होती हैं, 3 टाइप की ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है, उनको हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल्स। कौन कौन सी होती हैं? आर्टरी, वेन और कैपिलरी। ठीक है, तो कौन से ब्लड वेसल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है? डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कौन करता है? वेन करती हैं। ठीक है, वेन में कौन सा ब्लड होता है? DO2, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्व इज फाउंड इन, वॉल्व किस में मिलता है? कौन से ब्लड वेसल में वॉल्व पाया जाता है? ठीक है, आर्टरीज में, वेन्स में, कैपिलरीज में या सब में? ऑल। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि वॉल्व जो है ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए होता है, और ये कहाँ पाया जाता है? वेन्स में। ठीक है, वेन्स में इस तरीके से उनकी जो वॉल होती है उससे इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जो जैसे मान लीजिए ब्लड ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको बैक फ्लो वापस नीचे की ओर आने से रोकता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में जो डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो इसलिए बैक फ्लो को वो वेन में ब्लड के बैक फ्लो को वापस से वो फिर दूसरे डायरेक्शन में मूव ना करने लगे ब्लड, इसको रोकने के लिए क्या होते हैं? वॉल्व होते हैं। ठीक है, वॉल्व होते हैं। ओके, इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूर पे वॉल्व होते हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। आर्टरी में नहीं होता है, क्योंकि आर्टरी में जो ब्लड होता है वो प्रेशर के साथ मूव करता है। ठीक है, आर्टरी में वॉल्व एब्सेंट होती है, आप याद रखेंगे, क्योंकि इसमें जो ब्लड है वो प्रेशर के साथ मूव करता है। तो आप जानते हैं प्रेशर से ही उसको डायरेक्शन मिल जाता है। ठीक है, प्रेशर से ही उसको डायरेक्शन मिल जाता है, तो वॉल्व की ज़रूरत नहीं है। और कैपिलरीज में जो है वो उसमें भी वॉल्व की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्टरी से जब ब्लड जो होता है वो कैपिलरी में जाता है तो वहाँ पे उसको डायरेक्शन मिल जाता है प्रेशर के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
एक्सचेंज ऑफ सबस्टेंसेस टेक्स प्लेस इन, जब ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो जो भी ब्लड में सबस्टेंस, न्यूट्रिएंट्स एंड जो भी चीज़ें होती हैं उनका एक्सचेंज कौन से ब्लड वेसल में होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है वेन, आर्टरी, कैपिलरी या फिर ऑल, चारों में, तीनों में। तो जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है ब्लड वेसल्स के अंदर वो कैपिलरीज़ के अंदर होता है। कहाँ होता है? कैपिलरीज़ के अंदर। ठीक है, वेन और आर्टरी की वॉल जो होती है वो इतनी थिक होती है कि कोई मटेरियल उससे क्रॉस नहीं कर सकता है, लेकिन कैपिलरीज़ क्या होती है? सिंगल सेल थिक होती है और उससे चीज़ें क्या हो सकती हैं? क्रॉस हो सकती हैं। देखिए ये वेन है, दिस इज़ द वेन। ठीक है, और ये क्या है? आर्टरी है। तो आर्टरी से ब्लड इस तरीके से अगर फ्लो कर रहा है तो ये कैपिलरीज, आपको पता है क्या है? कैपिलरीज आर द ब्रांचिंग ऑफ द आर्टरी एंड वेन। वेन देखिए आर्टरी आगे जाकर ब्रांच हो गई है, वेन भी ब्रांच हो गई, ये दोनों मिल गई हैं, तो इनके ब्रांचिंग से जो नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स बने हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। तो ये बहुत ही पतली, बहुत ही थिन होती हैं, 1 सेल थिकनेस होती है इनकी। तो इस वजह से इस कैपिलरीज के अंदर जो सबस्टेंसेस हैं वो उसकी वॉल को क्रॉस कर सकते हैं और आसपास के टिश्यू में, सेल में क्या हो सकते हैं? मूव कर सकते हैं, और सेल या टिश्यू में जो भी चीज़ें हैं वो ब्लड में आ सकती हैं कैपिलरी की वॉल को क्रॉस करके। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो होता है वो हमेशा कैपिलरीज में होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। आप जानते हैं कि हार्ट में जो अपर चैम्बर होता है और जो लोअर चैम्बर होता है उनके बीच में क्या होते हैं? वॉल्व होते हैं। ठीक है, वॉल्व होते हैं जो ब्लड, हार्ट में ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, तो उन वॉल्व का अपना नाम है। ठीक है, तो आपको बताना है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होता है? ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, नन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें कि ये क्या है? दिस इज़ द राइट एट्रियम, दिस इज़ द राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे आप देखिए ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। ठीक है, कौन सा वॉल्व होता है? ट्राइकस्पिड। ओके, एंड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। ठीक है, या इसको हम बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं, बाइकस्पिड। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। और जो वॉल्व जो है वो ये राइट वेंट्रिकल और ये पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। और जो वॉल्व जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्टिक वॉल्व। तो नेम ऑफ वॉल्व्स बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइकस्पिड। राइट ऑरिकल, जैसे ये देखिए ये आपका हार्ट है। ओके, दिस इज़ योर हार्ट, तो ये आपका राइट हो गया, ये लेफ़्ट हो गया। फिर यहाँ पर इस तरीके से वॉल्व होता है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ़्ट ऑरिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, इस तरीके से वॉल्व होती है। तो ये जो वॉल्व है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है वो कौन सी है? ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ठीक है, और लेफ़्ट ऑरिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है वो बाइकस्पिड वॉल्व होती है। ठीक है, ट्राई का मतलब 3, बाइक का मतलब 2। तो यहाँ पे जो वॉल्व होते हैं उसमें तीन कस्प होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं, तो इसलिए ये ट्राइकस्पिड इसको बोलते हैं। और यहाँ पे 2 ही होते हैं, 2 कस्प होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं, नेम ऑफ द ब्लड वेसल विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। ठीक है, कौन सी उस ब्लड वेसल का आपको नाम बताना है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेकर हार्ट में आती है। ठीक है, हार्ट तक लेकर आती है लंग से। क्या ऑप्शंस हैं? वेना केवा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑर्टा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लड वेसल
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट में लेकर आती है, उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ठीक है, ऐसे तो जितनी भी वेन होती हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, जितनी भी वेन होती हैं जनरली उसमें कैसा ब्लड फ्लो करता है, डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी वेन है हमारी बॉडी में जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। वो कौन सी वेन है? वो वेन है जो लंग्स को और लेफ्ट एट्रियम को कनेक्ट करती है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम को कनेक्ट करती है। तो ये जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से, लंग से लेकर लेफ्ट एट्रियम तक आती है। और ये एक्सेप्शन है, दिस इज़ द एक्सेप्शन एंड यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड एंड बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पल्मोनरी वेन इज़ द ओनली वन वेन present in our body which carry the oxygenated blood from lungs to the left atrium of our heart. Okay, and वैसे तो वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेकिन इसमें वैसे तो वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेकिन इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो क्यों हम इसको आर्टरी नहीं कह रहे हैं, क्यों हम इसको वेन कह रहे हैं? क्योंकि देखिए वेन या आर्टरी हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड के ऊपर कहते हैं। ठीक है, देखिए हमेशा वेन जो होता है वो ब्लड को हार्ट की तरफ टूवर्ड्स हार्ट की तरफ लेकर आता है। और आर्टरी वो होती है, वो ब्लड वेसल होती है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है, अवे फ्रॉम हार्ट। ठीक है, तो ये जो वेन है आप देख रहे हैं कि ये ब्लड को लंग से हार्ट में लेकर आ रहा है, टुवर्ड्स हार्ट लेकर आ रहा है, तो इसलिए हम इसको वेन बोलते हैं। भले ही इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड है वो क्या है, टुवर्ड्स द हार्ट है, हार्ट में लेकर आ रहा है, तो इसलिए हम इसको वेन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नेम ऑफ द ब्लड वेसल विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। कौन सी ब्लड वेसल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक लेकर जाती है? ऑप्शंस हैं ऑर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, वेना केवा। तो वही बात है, यहाँ पर आप देखेंगे इस डायग्राम में देखकर आप समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स में लेकर जा रही है। तो देखिए कौन सी ब्लड वेसल है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट वेंट्रिकल में, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। और कैसा ब्लड होता है इसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। वैसे तो पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसे तो जितनी भी आर्टरीज होती हैं हमारी बॉडी में उसमें ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी ब्लड वेसल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। एंड ये क्या करती है, ब्लड को हार्ट से लंग्स तक लेकर जाती है फॉर ऑक्सीजनेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। विच चैम्बर ऑफ हार्ट हैज़ थिकर मस्कुलर वॉल, ऑरिकल और वेंट्रिकल। ऑरिकल या फिर वेंट्रिकल, आपके पास अपर चैम्बर है, लोअर चैम्बर है, तो अपर चैम्बर को आप ऑरिकल बोल रहे हैं, लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल बोल रहे हैं। तो कौन से चैम्बर का जो वॉल होता है वो मस्कुलर होता है, थिक मस्कुलर होता है? तो जो वेंट्रिकल होता है, ठीक है, जो वेंट्रिकल होता है इसकी जो वॉल होती है क्या होती है, हाईली मस्कुलर होती है, क्योंकि इसी से ब्लड जो होता है वो हार्ट के बाहर जाता है। सो इट हैज़ टू पंप स्ट्रांगली, इसको स्ट्रांगली ब्लड को पंप करना होता है, तो इसीलिए इसकी वॉल जो होती है वो थिकर होती है, मस्कुलर होती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर एंड रिवाइज योर टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।